हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी सुमेरिया की सभ्यता। आज हम विश्व के इतिहास में बेबीलोनिया की सभ्यता को पढ़ेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बेबीलोनिया की सभ्यता के निर्माता सेमिटिक जाति के लोग थे जो सुमेरिया के आसपास के क्षेत्र बेबीलोनिया की सभ्यता के निर्माता सेमिटिक जाति के लोग थे जो सुमेरिया के आसपास क्षेत्रों में अथवा अरब के रेगिस्तानी क्षेत्रों में खानाबदोशी जीवन यापन करते थे। जो बेबीलोनिया की सभ्यता थी, इसके निर्माता सेमिटिक जाति के लोग थे जो सुमेरिया के आसपास इधर उधर भटककर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये अस्थिर तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, स्थिर नहीं रहते थे। अपनी धुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण वे कालांतर दजला फरात घाटी पर पहुंचे। ये घूमते घूमते दजला फरात की नदी घाटी के पास पहुंचे। 2750 ईसा पूर्व में इस जाति के एक कबीले ने सुमेरिया पर आक्रमण कर सुमेरिया के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 2750 ईसा पूर्व के इस जाति के किसी कबीले ने सुमेरिया की सभ्यता के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उस पर आक्रमण कर दिया था इन्होंने। धीरे धीरे इस कबीले ने अपनी शक्ति बढ़ाकर अक्काद नामक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। धीरे धीरे इस कबीले ने अपनी शक्ति बढ़ाकर सुमेरिया की सभ्यता पर सुमेरिया के लोगों पर आक्रमण करके सेमिटिक जाति के लोग ने कौन सा शहर बसाया था? एक राज्य स्थापित करा था। कौन सा करा था? अक्काद नामक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया था। इस कबीले के शक्तिशाली शासक सारगोन प्रथम ने 2500 ईसा पूर्व तक संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया था। इस कबीले के शक्तिशाली शासक थे जिसका नाम था सारगोन प्रथम। 2500 ईसा पूर्व तक ये संपूर्ण पूरी मेसोपोटामिया सभ्यता पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। इसी महान शासक ने बेबीलोन नामक नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। सारगोन प्रथम ने बेबीलोन नामक नगर की स्थापना की। बेबीलोन नामक नगर की स्थापना किसने की? सारगोन प्रथम। और अपनी राजधानी भी किसको बनाया? बेबीलोन को ही अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर के नाम पर यह सभ्यता बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसी बेबीलोन जो नाम रखा था इनने, एक नगर बसाया था उसी के नाम पर इसका नाम बेबीलोन से बेबीलोनिया की सभ्यता का नाम हम जिस नाम को लेते हैं ये पड़ा। लगभग 200 वर्षों तक अक्काद वंश का शासन बना रहा। 200 वर्षों तक अक्काद वंश का शासन बना रहा। बाद में सारगोन महान के परवर्ती शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी, जिसका लाभ उठाकर सेमिटिक जाति के एलोराइट कबीले ने 2300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिण मेसोपोटामिया के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 2200 ईसा पूर्व के लगभग एरोमाइट कबीले ने मेसोपोटामिया 200 वर्षों तक ही अक्काद वंश का शासन सही तरीके से चल पाया। उसके बाद इनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी, जिसका लाभ उठाकर सेमिटिक जाति के एरोराइट कबीले जो एलोराइट कबीला था एक, इनने 2300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 2200 ईसा पूर्व के लगभग एमोराइट कबीले ने मेसोपोटामिया पर आक्रमण कर अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हम्मुराबी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हम्मुराबी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, जिसने लगभग 42 वर्ष तक बेबीलोनिया पर शासन किया।
24 ईसा पूर्व से 2080 ईसा पूर्व तक बेबीलोनिया पर शासन किया। इसने कई छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस महान शासक के शासनकाल में बेबीलोन की सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। हम्मुराबी विश्व का प्रथम कानून निर्माता था। जो हम्मुराबी था ये विश्व का प्रथम कानून निर्माता था। ये एक महान विजेता, कुशल प्रशासक, राजनीतिक तथा कानून निर्माता था। ये एक महान विजेता भी था, कुशल प्रशासक भी था, राजनीतिक और राजनेता भी थे। और इन्हें विश्व का पहला कानून इन्हें लागू किया था, कानून निर्माता विश्व का, ऐसा बताया गया है इसमें। बिल डुरेंट ने लिखा है, राज निर्माता के रूप में हम्मुराबी को पूजा जाता था। राज निर्माता के रूप में बिल डुरेंट ने लिखा है, राज निर्माता के रूप में हम्मुराबी को पूजा जाता था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कहीं ना कहीं, अगर पूछ लिया जाए विश्व के इतिहास से। राज निर्माता के रूप में किसको पूजा जाता था, सारगोन या हम्मुराबी? तो इसमें लोग हिलक सकते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। प्राप्त मोहरों और सीलों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह प्रतिभाशाली, अत्यंत साहसी और शक्तिशाली राजा था। ये हमें कैसे पता चलता है? ये सीलों और मोहरों से पता चलता है। वह शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अत्यंत साहसी और शक्तिशाली राजा था। युद्ध में वह बिजली की तरह नाचता था, अपने शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटता चलता था। दुर्गम पर्वत भी उसकी सेना का रास्ता नहीं रोक सकते थे। एडगर सोएन के विचार से निसंदेह हम्मुराबी एक महान विजेता तो था ही, पर इतिहास में एक प्रशासक के रूप में उसकी प्रसिद्धि अधिक है। बेबीलोन पर 11 राजवंशों ने शासन किया है, जिनमें हम्मुराबी के राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण था। बेबीलोन पर 11 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें हम्मुराबी का राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली देखा गया था। हम्मुराबी की विधि संहिता। हम्मुराबी संसार का प्रथम कानून निर्माता था। उसके द्वारा स्थापित कानूनों की उपयोगिता आज भी बनी हुई है। हम्मुराबी अपने स्वस्थ समाज एवं राज्य की स्थापना के लिए कानून तैयार करके उसे पत्थरों पर उत्कीर्ण कराया। 1902 ईस्वी में सूसा, ईरान की खुदाई में फ्रांसीसी पुराविद को 8 फीट लंबे बेलनाकार पत्थर पर उत्कीर्ण हम्मुराबी की कानून संहिता प्राप्त हुई। 1902 ईस्वी में सूसा, ईरान की खुदाई में फ्रांसीसी पुराविद को 8 फीट लंबे बेलनाकार पत्थर पर उत्कीर्ण हम्मुराबी का कानून संहिता प्राप्त हुई है। हम्मुराबी को समान सूर्य देव से कानून अर्जित करते हुए दिखाया गया है। हम्मुराबी का यह महत्वपूर्ण विधि लेख लंदन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हम्मुराबी का यह विधि लेख कहाँ पर? लंदन में रखा गया है, संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं और लगभग 3600 पंक्तियां हैं। हम्मुराबी की विधि संहिता में 285 धाराएं और लगभग 3600 पंक्तियां हैं। हम्मुराबी ने इस कानून संग्रह में बैंकिंग के नियम, गिरवी रखने के नियम, श्रमिकों और मालिकों के कर्तव्य एवं अधिकार, ब्याज दरों के निर्धारण की विधि, कतिपय सामाजिक नियम, यथा विवाह, उत्तराधिकार आदि के विधान व अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की थी। बैंक के नियम रखे गए थे, गिरवी रखने के नियम, और श्रमिकों जो मजदूरों के मूल कर्तव्य हैं उनके लिए ब्याज दरों। तो इसमें ये नियम बताए गए थे। विवाह, उत्तराधिकार आदि विधान के अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी।
विवाह, उत्तराधिकार आदि के निविधान व अपराधों के लिए कठोर दंड की सजा दी गई थी। हम्मुराबी का साम्राज्य आप देख सकते हैं, जितना ये लकीरों में दिखाया गया है, लाइनों में दिखाया गया है, ये हम्मुराबी का साम्राज्य दिखाया गया है। विधि संहिता की धाराएं। कानून को कोई भी अपने हाथों में नहीं ले सकता। अपराधी को सजा देने का काम सरकार का है। कानून कानून को कोई भी अपने हाथों में नहीं ले सकता। अपराधी को सजा देने का काम सरकार का है। कानून अमीर गरीब सबके लिए समान है। पहले का कानून, अब का कानून समान समान लग रहा है हमें तो। सभी प्रकार के ठेकों के लिए नियम निर्धारित किए गए। कर्जदारों को राहत देने के लिए रेहन रखने की भी प्रथा चालू की गई। ब्याज की दरें निर्धारित की गई। मुआवजा देने की व्यवस्था चालू की गई। नौकर तथा नौकर मालिक दोनों के लिए नियम बनाए गए। नौकर तथा मालिक दोनों के लिए नियम बनाए गए। श्रमिकों की मजदूरी तय की गई। इसी प्रकार इस संहिता में बहुत सी धाराएं थीं। हम्मुराबी ने इन्हीं कार्यों की दृष्टि से प्लेटो तथा जीन ने लिखा है। हम्मुराबी के इन्हीं कार्यों की दृष्टि से प्लेटो तथा जीन ने लिखा है। बेबीलोन का राजा हम्मुराबी प्राचीन संसार के उन गिने चुने राजाओं में से एक था जिन्होंने विधवाओं, गरीबों और अनाथों के प्रति सहानुभूति दिखाई। किसान और मजदूर, शोषक महाजनों, बेईमान व लालची अधिकारियों तथा क्रूर सामंतों एवं बर्बर सैनिक अफसरों से रक्षा पाने के लिए उसका मुंह जोहते थे। शासन व्यवस्था। बेबीलोनिया की शासन व्यवस्था कैसी थी? बेबीलोनिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली लागू थी। बेबीलोनिया में राजतंत्रीय शासन प्रणाली थी। लोग राजा को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती थी। उसका आदेश अंतिम होता था। राजा को शासन संचालन के लिए पुरोहित एवं सामंत वर्ग के सदस्य परामर्श देते थे, किंतु राजा वास्तव में स्वेच्छाचारी होता था। शासन की सुविधा के लिए राज्य को प्रांत में विभक्त किया गया था और प्रत्येक प्रांत की देखभाल के लिए राजा प्रांतपति एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ये प्रांतपति एवं अधिकारी पूर्णतः राजा की आज्ञा का पालन करते थे। शासन व्यवस्था राजतंत्रीय थी। राजा ही सर्वा होता था। उसी के हाथ में सभी शक्तियाँ थीं। सामाजिक जीवन। बेबीलोनियन समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग एवं निम्न वर्ग, या जिसे दास वर्ग भी कहते हैं। उच्च वर्ग में पुरोहित, राज परिवार के सदस्य, राजा को परामर्श देने वाले सदस्य एवं उच्च अधिकारी आदि आते थे। मध्य वर्ग में व्यापारी एवं किसान आते थे। निम्न वर्ग में दास और युद्धबंदियों का था। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। बेबीलोनियन समाज में संयुक्त परिवार प्रथा के कारण बड़े बड़े परिवारों का प्रचलन था। सामान्यतः समाज में एक विवाह की मान्यता थी, किंतु उच्च वर्ग के लोग बहुविवाह भी करते थे। बेबीलोनिया की सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार यहाँ के समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय थी और देह व्यापार का व्यापक प्रचार था, परंतु H.G. वेल्स का कहना है कि बेबीलोन के समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। राज्य की ओर से भी स्त्रियों को विशेष अधिकार दिए गए थे। उन्हें निजी संपत्ति रखने, व्यवसाय करने, राजकीय सेवाएं प्राप्त करने, जीवन साथी चुनने, शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
समाज में सामान्यतः एक विवाह का प्रचलन था, किंतु कुछ लोग बहुविवाह भी कर लिया करते थे। इस समय विधवाओं को पुनर्विवाह तथा विवाहित स्त्रियों को तलाक लेने का अधिकार प्राप्त था। दहेज प्रथा, गोद लेने की प्रथा, उत्तराधिकार प्रथा भी प्रचलन थी। दहेज प्रथा भी प्रचलन थी, गोद प्रथा भी प्रचलन थी, उत्तराधिकार प्रथा भी प्रचलन थी। आज की स्त्रियां जो काम करती थी वो काम पहले की स्त्रियां भी करती थी। इस सभ्यता में, बेबीलोनिया की लेनियल सभ्यता में वह स्त्रियां भी सब काम करती थी जो आज के ज़माने में जो काम किए जा रहे हैं। खान पान, संगीत एवं नृत्य कला। खान पान, संगीत एवं नृत्य कला। बेबीलोनियन के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। अनाज, फल, मछली एवं दूध इनका मुख्य भोजन था। ये मदिरा का भी प्रयोग करते थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे ये बेबीलोनियन सभ्यता के। संगीत एवं नृत्य इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। और इनके संगीत और नृत्य ये मनोरंजन के साधन थे। इनके धार्मिक समारोह एवं उत्सवों में वेश्याओं के नृत्य आयोजन किए जाते थे। धार्मिक समारोह में भी, उत्सवों में वेश्याओं के नृत्य भी आयोजित किए जाते थे। ढोल एवं बांसुरी इस काल के प्रमुख वाद्य उपकरण थे। ढोल एवं बांसुरी इस काल के प्रमुख वाद्य उपकरण थे। ढोल एवं बांसुरी, ध्यान रखें। विश्व के इतिहास में यहाँ की संस्कृति भी से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए यहाँ के संस्कृति को भी याद रखें। आभूषण। बेबीलोनिया के लोग आभूषण एवं श्रृंगार प्रिय। बेबीलोनिया के लोग भी श्रृंगार करते थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के गहने धारण करती थीं एवं पैर में चमड़े की जूतियां भी पहनती थीं, किंतु पुरुष जूते का प्रयोग नहीं करते थे। वे गले में दुपट्टा एवं तहमद का प्रयोग करते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता की वस्तुएं तथा श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करती थीं। जो पुरुष थे वहाँ के, वे गले में दुपट्टा एवं तहमद का प्रयोग करते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता की वस्तुएं तथा श्रृंगार प्रसाधनों का उपयोग करती थीं। आर्थिक जीवन इनका कैसा था? बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? बेबीलोनिया की आर्थिक संरचना कृषि पर आधारित थी। ये कृषि पर आधारित थे। आर्थिक जीवन इनका बेबीलोनिया के लोगों का। उर्वर प्रदेश होने के कारण उपज अच्छी होती थी। अनाज, खजूर, जैतून और अंगूर यहाँ की मुख्य उपजें थीं। अनाज, खजूर, जैतून और अंगूर यहाँ की मुख्य उपजें थीं। कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भेड़, ऊँट और बकरी इनके प्रमुख पालतू पशु थे। गाय, भेड़, ऊँट और बकरी इनके प्रमुख पालतू पशु थे। बेबीलोन के लोग व्यापार भी करते थे। उद्योग भी विकसित अवस्था में थे। वस्त्र निर्माण, मिट्टी एवं कांस्य के बने बर्तनों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण यहाँ के कारीगर बड़ी कुशलता के साथ करते थे। बेबीलोन के लोग व्यापार भी करते थे। उद्योग भी विकसित अवस्था में थे। वस्त्र निर्माण, मिट्टी एवं कांस्य के बर्तनों का निर्माण, विभिन्न प्रकार के आभूषणों का निर्माण यहाँ के कारीगर बड़ी कुशलता के साथ करते थे। बेबीलोनिया के व्यापारी भारत से इमारती लकड़ी, मूल्यवान पत्थर, ईरान से टीन, एलम से चांदी व मिस्र से सोना आदि आयात करते थे। बेबीलोनिया के जो लोग थे भारत से इमारती लकड़ी ले जाते थे और मूल्यवान पत्थर ईरान से टीन, एलम से चांदी व मिस्र से सोना आदि आयात करते थे, ये खरीदते थे। एवं मिट्टी व धातु के बर्तन, औजार, चमड़े का सामान आदि विदेशों को निर्यात करते थे। और ये बेचते क्या थे? मिट्टी व धातु के बर्तन, औजार, चमड़े का सामान जब बेचते थे दूसरे देशों को।
प्रारंभ में यहाँ वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था, किंतु कालांतर में सोना और चांदी विनिमय के माध्यम बन गए। व्यापार, बैंकिंग तथा उपभोग का संचालन राजकीय नियमों के द्वारा किया जाता था। व्यापार, बैंकिंग तथा उपभोग का संचालन राजकीय नियमों के द्वारा किया जाता था। हम्मुराबी ने व्यापार एवं उपभोगों के लिए निश्चित और स्पष्ट कानून बनाए थे। व्यापार के लिए ब्याज पर ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। उनका व्यापार पश्चिमी एशिया तथा भारत से होता था। इस समय तौल के प्रमुख साधन मीना, सैकल और टैलेंट थे। धार्मिक जीवन इनका कैसा था? बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था। यहाँ के नागरिक बहुदेववादी थे। सूर्य या एलिल, नन्नार चंद्रमा, अनु आकाश देवता, ईश्वर प्रेम की देवी, ईस्टर ईस्टर हाँ ईश्वर ना ईस्टर प्रेम की देवी और माँ दुर्गा सूर्य का पुत्र इनके प्रमुख आराध्य देव थे। बेबीलोनिया के निवासी प्रकृति पूजक भी थे। ये जल, वायु और पृथ्वी की भी पूजा करते थे। माँ दुर्गा देवता का एक विशाल मंदिर बेबीलोन नगर में प्राप्त हुआ है। माँ दुर्गा देवता का एक विशाल मंदिर बेबीलोन नगर में प्राप्त हुआ है, जिसमें हम्मुराबी की विधि संहिता का अंकन प्राप्त हुआ है। बेबीलोन के लोग प्राकृतिक प्रकोपों द्वारा विनाश के भय से देवी देवताओं के साथ भूत प्रेतों की भी उपासना करते थे। पुरोहितों को समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। वे पूजा पाठ, जादू टोना आदि के द्वारा भूत प्रेतों से लोगों की रक्षा करते थे। कुछ पुरोहित ज्योतिष का भी कार्य करते थे। बेबीलोन के निवासी परलोकवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। विद्वानों का मत है कि बेबीलोन के निवासी परलोकवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। विद्वानों का मत है कि यहाँ के लोग 65,000 देवी देवताओं की पूजा करते थे। शिक्षा एवं लिपि सुमेरिया की कीलाकार लिपि कतिपय सुधारों के साथ बेबीलोनिया की लिपि बन गई थी। सुमेरिया की कीलाकार लिपि कतिपय सुधारों के लिए बेबीलोनिया की लिपि बन गई थी। इसमें लगभग 300 शब्द थे। बेबीलोनिया के मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। गणित, ज्योतिष, कानून, भूगोल, धर्म, दर्शन, इतिहास एवं विदेशी भाषा इनके मुख्य विषय थे। खुदाई में प्राप्त मिट्टी की तख्तियों से संकेत प्राप्त होता है कि यहाँ के विद्यार्थी मिट्टी की तख्तियों पर लिखते थे। उत्खनन में हम्मुराबी के काल का एक खुदाई में प्राप्त मिट्टी की तख्तियों से संकेत प्राप्त होता है कि यहाँ के विद्यार्थी मिट्टी की तख्तियों पर लिखते थे। उत्खनन में हम्मुराबी के काल का एक विद्यालय भवन का खंडर भी प्राप्त हुआ है। लड़कियों के लिए नृत्य एवं संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। लड़कियों के लिए नृत्य एवं संगीत की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। साहित्य बेबीलोनियन साहित्य धार्मिक था। इस समय का साहित्यकार धार्मिक उपदेश, कहानी, कविताएं एवं महाकाव्य लिखने में विशेष रुचि रखता था। गिलखमीस महाकाव्य इस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य था। युद्धों के वर्णन, साहित्यिक कार्य, साहसिक कार्य, मित्रता, रति प्रसंग, स्त्री प्रेम आदि इस महाकाव्य के प्रमुख वर्णन विषय थे। बेरिसस इस काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। बेरिसस
इस काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। इसने 280 ईसा पूर्व में बेबीलोन के इतिहास को लिपिबद्ध किया था। भाग्यलेख, एटन गणरिये की कथा, अहमद मछुआ की कहानी, मानव के आकाश में उड़ने की सबसे बड़ी कहानी इस काल की प्रमुख कहानी थी। विज्ञान। बेबीलोनिया के लोगों ने विज्ञान एवं गणित के क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति की। गुणा के नियम तथा 1 से 1, 10 और 100 के अंकों का प्रथम आविष्कार बेबीलोनिया के गणितज्ञों की देन थी। बेबीलोनिया के लोगों ने ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन कर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की भी भविष्यवाणी की। उन्होंने एक पंचांग का निर्माण किया जिसमें वर्ष को 12 माह एवं एक माह को 4 सप्ताह तथा एक दिन को 24 घंटा तथा एक घंटे को 60 मिनट तथा 60 एवं एक मिनट को 60 सेकंड में बांट रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक दशमलव प्रणाली से भी परिचित हो चुके थे। इन्होंने धूप घड़ी एवं जल घड़ी का भी आविष्कार कर रखा था। बेबीलोनिया के निवासी अंधविश्वासी थे। भूत प्रेतों को वे बीमारी का कारण मानते थे। वे दवा की जगह ताबीज, जादू टोना, ओझा आदि में विश्वास करते थे। विद्वानों ने बेबीलोन को खगोल विद्या का माता कहा है। बेबीलोन को खगोल विद्या का माता कहा है। बेबीलोन को क्या कहा गया है? विद्वानों ने बेबीलोन को खगोल विद्या का माता कहा है। कला। बेबीलोनिया की सभ्यता में विभिन्न प्रकार की कलाएं विकसित हुई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बेबीलोनियन शिल्पकारों ने भव्य एवं विशाल देवालयों जिगुरुत का निर्माण किया। मूर्ति कला के क्षेत्र में भी मूर्तिकारों ने विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया, किंतु वे मूर्तियां में जीवंतता एवं सजीवता लाने में सफल नहीं हो सके। इस सभ्यता के लोगों ने चित्रकार का भी विकास किया। प्रकृति के दृश्यों के चित्र, राजाओं के चित्र, पशुओं के चित्र इस काल के चित्रकारों के मुख्य चित्र थे। प्रकृति के दृश्यों के चित्र, राजाओं के चित्र, पशुओं के चित्र इस काल के चित्रकारों के मुख्य चित्र थे। बेबीलोनिया के राजमहलों तथा देवालयों की दीवारों पर इस प्रकार के चित्रों का अंकन प्राप्त हुए हैं। बेबीलोन के चित्रकार 7 रंगों का प्रयोग करते थे। बेबीलोनिया में वस्त्र निर्माण, मुद्रा निर्माण, मिट्टी व धातु के बर्तनों का निर्माण, आभूषण निर्माण आदि की कला पर्याप्त उन्नत अवस्था में थी। इस काल में निर्मित झूलते हुए बाग संसार में आश्चर्य में माने जाते हैं। इस काल में निर्मित झूलते हुए बाग संसार के आश्चर्यों में माने जाते हैं। सभ्यता की देन। आगतन ज्ञात विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में बेबीलोनिया की सभ्यता का विशिष्ट स्थान है। बेबीलोनिया ने ज्योतिष विज्ञान, गणित, दर्शन एवं चिकित्सा विज्ञान की आधारशिला रखी। साहित्य के क्षेत्र में महाकाव्यों एवं लोकप्रिय कहानियों की रचना की, एक पंचांग बनाया एवं ग्रहों नक्षत्रों का नामकरण किया तथा लोगों को खगोल विद्या का ज्ञान कराया। बेबीलोनिया ने संसार को मीनारों व गुंबद बनाना सिखाया। मानव को कानून का ज्ञान बेबीलोनिया सम्राट हम्मुराबी की विधि संहिता की देन है। हरन शॉ के अनुसार बेबीलोनिया की सभ्यता हमारे विधि विधान, हमारे ज्योतिष ज्ञान, कैलेंडर, समय विभाजन आदि में भी जीवित है। सभ्यता का पतन। ये सभ्यता 100 वर्षों तक चल सकी। 1700 ईसा पूर्व में के साइट लोगों ने बेबीलोन पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया और बेबीलोन सभ्यता का अंत कर दिया। यहाँ तक हमने पढ़ा बेबीलोन की सभ्यता को। आगे हम पढ़ेंगे, अगले आने वाली वीडियो में हम असीरियन की सभ्यता को पढ़ेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।